अगर आप भी परेशान हैं जोड़ों के दर्द, घुटनों के दर्द, कंधे के दर्द, बदन दर्द से, तो ये दूध बनाकर आज से ही पीना शुरू कर दीजिए, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारा कैल्शियम है भर-भर के। अगर पूरी सर्दी आप इसे पीते हैं तो आपको अपने जोड़ों के दर्द में बहुत ज़्यादा आराम मिलेगा। और एक बार बनाकर रख लीजिए, बार-बार बनाने का झंझट भी नहीं है। बहुत ही आसान और बहुत ही टेस्टी रेसिपी है। मैं इसे डेली पीती हूँ, तो आइए सिखाती हूँ कैसे बनाना है। तो इसके लिए हमें लेना है गोंद। अब बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं कि गोंद कतीरा क्या होता है, गोंद बबूल क्या होता है। मैं डिफरेंस दिखाने वाली हूँ। सबसे पहले मैंने गोंद बबूल उठाया है। जब इसे आप उठाएंगे हाथ में तो इसमें आपको एक चमक नज़र आती है। बिल्कुल ये क्रिस्टल की तरह लगता है, जैसे क्रिस्टल चमकता है ना, बिल्कुल उस तरह की शाइन इसमें होती है, एक चमक होती है। देखने में करीब करीब दोनों एक जैसे लगते हैं, पर जब ध्यान से देखेंगे तो इसमें आपको चमक नज़र आएगी। इससे पता चलता है कि ये गोंद बबूल है। और ये वाला जो है ना, गोंद कतीरा है, और ये बिल्कुल मतलब मैट फिनिश में होता है, इसमें कोई शाइन नहीं होती है। देखने में लगभग एक जैसे होते हैं, बस फ़र्क यही है कि एक में चमक होती है, एक में चमक नहीं होती है। अब जो गोंद बबूल है उसे हम सर्दियों में खाते हैं क्योंकि इसकी तासीर गर्म होती है। गोंद कतीरा को गर्मियों में खाया जाता है क्योंकि इसकी तासीर ठंडी होती है। आज जो हम गोंद इस्तेमाल करने वाले, क्योंकि सर्दियां चल रही हैं, गोंद बबूल का इस्तेमाल करेंगे। और ये आपको किसी भी परचून की दुकान पे आसानी से मिल जाएगा। इसे गोंद कीकर भी बोला जाता है। तो क्या करना है, सबसे पहले एक पैन लेंगे या कढ़ाई लेंगे, उसके अंदर 2 बड़े चम्मच में यहाँ पे देसी घी डालने वाली हूँ। देसी घी हमारे जोड़ों के लिए बहुत अच्छा होता है। आजकल बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि घी नहीं खाना चाहिए, घी नहीं खाना चाहिए, मोटापा बढ़ता है। तो देसी घी एक गुड फैट होता है, इससे कभी भी मोटापा नहीं बढ़ता है, बल्कि जो लोग नहीं खाते हैं उनकी हड्डियां और कमज़ोर होती चली जा रही हैं। पुराने ज़माने में लोग खाते थे इसलिए उनकी हड्डियां मजबूत रहती थी। तो आपको क्या करना है, घी को अच्छे से गर्म कर लेना है और इसके अंदर 2 चम्मच गोंद बबूल को आपको फ्राई करना है। जैसे इसे गर्म घी में आप फ्राई करेंगे ये पॉपकॉर्न की तरह फूलना शुरू हो जाते हैं। जैसे ही अच्छे से हर जगह से फूल जाए, बिल्कुल भी कच्चा नहीं रहना चाहिए, इसे फटाफट से आपको निकाल लेना है। बचे हुए घी में हमें एक कटोरी मखाना लेके इस तरह से फ्राई करना है धीमी आंच पे। मखाना में बहुत सारा कैल्शियम होता है, इसलिए आपको कैल्शियम की सप्लीमेंट लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बहुत ज़्यादा ताकत होती है, आपकी हड्डियों को मजबूत बनाता है। जो कट-कट की आवाज़ आती है आपके जोड़ों में, वो सब आपका दूर हो जाएगा। 3 से 4 मिनट इसे पकाने के बाद ये सारा घी अब्ज़ॉर्ब कर लेता है उसे। अब इसे हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। ये बहुत अच्छे से क्रिस्पी हो जाता है। फिर से गैस ऑन करेंगे। अब मैं यहाँ पे 1/4 कप तिल का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप काला तिल या सफ़ेद तिल कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जो तिल होता है इसमें भी बहुत ज़्यादा कैल्शियम होता है। तो जो भी चीज़ें आज मैं इस्तेमाल कर रही हूँ सब में बहुत ज़्यादा कैल्शियम है। तो आपको कोई अलग से सप्लीमेंट की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी अपने कैल्शियम के लिए। 3 से 4 मिनट धीमी आंच पे जब इसे भूनेंगे तो इसका कलर हल्का सा चेंज हो जाएगा और इसे हम निकाल लेंगे। तो ये सारी चीज़ें आपकी हड्डियों को मजबूत बनाएंगी। और जब इस दूध को आप डेली बनाकर पिएंगे तो आपकी जो हड्डियां हैं वो बहुत मजबूत तो होंगी ही, साथ में उसमें कोई भी दर्द नहीं होगा। अब इन सारी चीज़ों को हमें एकदम ठंडा कर लेना है। बिल्कुल भी ये गर्म नहीं होनी चाहिए। जब ठंडी हो जाएंगी तो एकदम से क्रिस्पी हो जाती हैं। उसके बाद मिक्सी का जार लेंगे और ये सारी चीज़ें हमें इसके अंदर ऐड कर लेनी है। मैं यहाँ पर थोड़ी क्वांटिटी में बना रही हूँ। जिस रेशो में मैंने सामान लिया है उसी रेशो में आप इसे बढ़ा सकते हैं। एक बार ज़्यादा क्वांटिटी में बनाकर आप इसे स्टोर करके भी रख सकते हैं, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता है। और 15-20 दिन 1 महीना तक आप इसे रख सकते हैं। बहुत ज़्यादा दिन मत रखिएगा, नहीं तो स्मेल आने लगती है। तो अब मैं इसे ग्राइंड कर लेती हूँ। और जब इसे ग्राइंड करेंगे ना तो थोड़ा सा मिक्सी को रुक रुक कर आपको पीसना है, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारा घी है और साथ ही जो तिल है उसके अंदर भी ऑयल होता है, तो ये थोड़ा सा पेस्ट जैसा बन जाता है। तो इसलिए मैंने रोक रोक कर पीसा है। और यहाँ पे फिर भी ये थोड़ा सा गीला हो गया क्योंकि इसके अंदर घी था और तिल में से भी तेल निकलता है। तो इस तरह से इसका पाउडर तैयार हो जाएगा।
आप ज़्यादा क्वांटिटी में बनाकर इसे स्टोर करके रख लीजिए। इससे दूध कैसे बनाना है वो देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने 1 कप दूध लिया है, क्योंकि मैं डाइट पे हूँ तो मैं यहाँ पे लो फैट मिल्क का इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आप मोटे होना चाहते हैं और तो आप मलाई वाला दूध इस्तेमाल कर सकते हैं। ये दूध आप बच्चों को, बड़ों को, बुजुर्गों को, सभी को दे सकते हैं। इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। बहुत ज़्यादा हेल्दी रेसिपी है। आपकी कमज़ोरी, थकान सब इससे दूर हो जाएगी। जब दूध उबल जाए तो उसमें 1 से 2 चम्मच आपको ये पाउडर ऐड कर देना है और इस तरह से मिक्स कर देना है। अगर इसमें हल्के-हल्के से लम्प्स आपको नज़र आ रहे हैं तो इस तरह से थोड़ा-सा मैश कर दीजिए। जो इसमें हमने गोंद ऐड किया है वो दूध में जाते ही खुद ब खुद घुल जाता है। इसकी एक ख़ासियत होती है कि जो सर्दियों वाला गोंद होता है, गोंद बबूल, ये अगर आप लिक्विड में डालेंगे, किसी भी पानी में या फिर दूध में डालेंगे तो खुद ब खुद घुल जाता है। तो जब इसे हम डालेंगे ना तो ये दूध में अच्छे से मिक्स हो जाता है। अब इसके अंदर मैं डाल रही हूँ ड्राई जिंजर पाउडर, यानी कि सूखी अदरक का पाउडर, जिसे सौंठ पाउडर भी बोला जाता है, 1/2 टीस्पून के करीब। और ये भी जोड़ों के दर्द के लिए बहुत अच्छा होता है। साथ ही हमारी इम्यूनिटी को भी स्ट्रॉन्ग करता है। अगर आप बार बार बीमार पड़ जाते हैं तो इस दूध को तब भी ले सकते हैं, क्योंकि ये हमारी इम्यूनिटी को भी स्ट्रॉन्ग करने वाला है। साथ ही 2 हरी इलायची मैं इसमें इस तरह से खोल के डाल रही हूँ। आप चाहे तो इलायची पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। ये हमारे डाइजेशन के लिए बहुत अच्छी होती है। साथ ही इस दूध का टेस्ट भी बढ़ा देती है। बहुत टेस्टी लगता है इसे डालने के बाद। इस तरह से मिक्स करेंगे और हल्का सा इसे पका लेंगे। तो धीरे धीरे क्या होगा, ये जो दूध है ये गाढ़ा होता चला जाता है। तो अगर आपको लगे ज़्यादा गाढ़ा हो गया तो इसमें थोड़ा दूध और ऐड कर सकते हैं। मीठे के लिए यहाँ पे मैं जैगरी पाउडर का इस्तेमाल कर रही हूँ, जिसे शक्कर बोला जाता है। और ये बहुत ज़्यादा हेल्दी होता है। इससे आपका दूध भी नहीं फटेगा और साथ ही ये आप हेल्दी भी होता है। आप इसकी जगह देसी खांड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं या मिश्री का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो धागे वाली आती है। पर आपको चीनी इस्तेमाल नहीं करनी है, क्योंकि चीनी हेल्थ के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती है। तो यहाँ पे जो हमारा दूध है वो बहुत अच्छे से तैयार हो गया है, काफ़ी गाढ़ा भी हो गया है और ये दूध पीने में भी बहुत टेस्टी लगता है। अगर बच्चों को भी पिलाएंगे ना तो उनको बहुत मज़ा आने वाला है। तो चलिए इसे सर्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो दूध मैंने डाला था, यहाँ पे ये देखिए कितना गाढ़ा दूध तैयार हुआ है और इसमें बहुत ज़्यादा ताकत है। कितनी भी आप डॉक्टरों की दवाइयाँ खा लीजिए, सब फेल हो जाएंगी इस दूध के आगे। इतनी ताकत है इस दूध के अंदर। आपकी हड्डियाँ लोहे सी मजबूत होने वाली हैं। अगर आपके बच्चे बीमार पड़ जाते हैं या आपके घर में बुजुर्ग हैं, वो हड्डियों के दर्द से परेशान रहते हैं, तो उनको ये दूध ज़रूर दीजिए। बहुत ज़्यादा ताकतवर दूध है। ऊपर से मैंने थोड़ा सा इसमें बादाम और पिस्ता भी डाल दिया, जिससे इस दूध का टेस्ट और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा और साथ ही इससे ताकत भी आएगी बादाम और पिस्ता डालने से। ये दूध मुझे तो पीने में बहुत मज़ा आता है और साथ ही मेरी इम्यूनिटी को भी स्ट्रॉन्ग करता है। मैं अपने बच्चों को देती हूँ, हस्बैंड को देती हूँ। आप भी एक बार ज़रूर ट्राई करें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर करें।